Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine and doing well. Your course title is Sculpture for Public Place and Community, for which the course code is FINE 4131. I am Sana Arslan from University of Education, Lower Mall campus. Today I will discuss with you about the practical of casting a group of hands. कि किस तरह से आप मोल्डिंग कास्टिंग के ज़रिए एक ग्रुप ऑफ हैंड्स को बना सकते हैं। इससे पहले जो आपको असाइनमेंट दी गई थी दैट वाज रिलेटेड टू द मोल्डिंग कास्टिंग ऑफ 2 हैंड्स, जहाँ पर आपने एक बकेट के अंदर 2 हाथों को एल्जिनेट के मिक्सचर के अंदर डुबोया और उसके बाद उससे कास्ट किया और उसके बाद जब उससे कास्टिंग क्रिएट की तो यहाँ पर आपने एक ग्रुप ऑफ हैंड्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से अगर एक पूरा ग्रुप है जिसमें 5 या 6 हैंड्स हैं तो उसकी कास्टिंग किस तरह से की जाएगी। Your course outline includes Introduction to Modern Sculpture, Concepts of Modern Sculpture, History of Modern Sculpture, pre and post surveys of attitudes about public art and its community, art, space and city, wildlife sculpture, kinetic art sculpture, history of community, 3 projects on world-renowned community, slide lectures on historical and contemporary sculptors and movements. इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो काफ़ी हद तक आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, और जो प्रैक्टिकल्स हैं उसके अंदर आपने जिस तरह राउंड स्कल्पचर को किया, रिलीफ स्कल्पचर को किया, अब आप मोल्डिंग कास्टिंग करेंगे और इन द फ्यूचर जो है वो इसके अलावा भी आपको जो प्रैक्टिकल के बारे में बताया जाएगा या जो असाइनमेंट्स दी जाएंगी दोज विल बी रिलेटेड टू काइनेटिक आर्ट स्कल्पचर एंड वाइल्ड लाइफ स्कल्पचर, सो मैनी थिंग्स। सो यहाँ पर जो आपका प्रैक्टिकल है डैट इज़ रिलेटेड टू मोल्डिंग कास्टिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ हैंड्स। जो मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है डैट इज़ एल्जिनेट, कास्टिंग प्लास्टर, मोल्ड कंटेनर्स, वाटर, मशीन स्क्रूज एंड नट्स जहाँ पे आपको ज़रूरत हो, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको मोल्ड को आप चाहते हैं कि उसको ना तोड़ें तो वहाँ पर आप मशीन स्क्रूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उसको हल्का सा जो वो उसके अंदर डालकर और फिर उसको आप जब खोलते हैं तो वो इजीली खुल जाता है, या वहाँ पर क्रैक दिया हो आपने या कोई पेपर बीच में डाला हो और उसके बाद आप मशीन स्क्रू की मदद से उसको खोलें तो दैट बिकम्स ईजी। स्मॉल पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड जिनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ख़ास तौर से जब आप एक ग्रुप में जो है वो स्कल्पचर बना रहे हैं। टूल्स जो आपको रिक्वायर्ड होंगे उसमें मिक्सर, कॉर्डलेस ड्रिल, एग बीटर या कोई भी सिंपल मिक्सर, स्केल जहाँ पे आपको मेजर करना पड़े कि आपने कोई भी चीज़ बनाने के लिए कितने ग्राम्स पाउडर या वाटर का इस्तेमाल करना है, कंटेनर्स एंड कप्स, वॉच और टाइमर जिससे आप देखेंगे कि जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है 15 मिनट की, जहाँ पे 1 से 2 घंटे की रिक्वायरमेंट है तो आप टाइम देखकर अपना वक्त जो है वो मुकम्मल कीजिए अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के लिए। नाइफ़ चाहिए हो सकती है आपको और सीज़र्स चाहिए हो सकती हैं, क्योंकि समटाइम्स मोल्ड को आप कट करना जो है वो आपको लगेगा कि ज़्यादा आसान है सीज़र्स के ज़रिए इंस्टेड ऑफ अ नाइफ़। अदर टूल्स विच आर रिक्वायर्ड इंक्लूड ऑप्शनली आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक फोक्स आपको चाहिए होंगे, उसके अलावा पेपर टॉवल टू क्लीन द थिंग्स, डक्ट टेप कि अगर किसी जगह पे आपको लगता है कि यहाँ आपका जो मटेरियल है वो मोल्ड में से बाहर निकल के गिर सकता है तो वहाँ पर आप कार्डबोर्ड के ज़रिए उसको एक सपोर्ट दे दें और फिर उसको डक्ट टेप के ज़रिए वहाँ चिपका दें ताकि आपका मटेरियल वहाँ से बाहर ना गिर सके। बॉक्स कटर एंड वुडन मिक्सिंग स्टिक जिसको आप एक ऑल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं मिक्सर की जगह, या एज अ मिक्सर उसको यूज़ कर सकते हैं। मोल्डिंग कास्टिंग के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू डिसाइड द पोजीशन ऑफ़ योर हैंड्स। वो किसी भी तरह की पोजीशन हो सकती है, आप 6 के 6 हाथों को फिंगर क्रॉस्ड करके भी बना सकते हैं, आप उनको आगे पीछे बना सकते हैं, आप कोई भी एक पोजीशन पहले डिसाइड कर लें और फिर उस पोजीशन के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि आया आपको उस पोजीशन ऑफ हैंड्स को किसी बकेट के अंदर डुबो के उसकी कास्टिंग निकालनी है या फिर उनको आपने टेबल के ऊपर रखना है और फिर उसके ऊपर आपने अपना मटेरियल ऐड करना है। चैलेंजिंग और सिंपल जेस्चर्स हो सकते हैं जो भी आपको मुनासिब लगे। इस तरह से आप एक कास्टिंग क्रिएट कर सकते हैं जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जहाँ पर 4 हाथ मौजूद हैं।
अमूमी तौर पे लोग अमूमन जो फैमिली ग्रुप्स होते हैं उनकी इस तरह से कास्टिंग करते हैं, that includes all of the family members, and they want to keep those sculptures with them. They want to keep these sculptures with them, और ये उनके लिए एक अच्छी मेमोरी होती है. एनीवेज़ आप इसके साथ बहुत अच्छी कॉम्पोजिशंस क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी मीनिंगफुल कॉम्पोजिशंस बना सकते हैं, कोई भी सोशल थीम क्रिएट कर सकते हैं इस स्कल्पचर के थ्रू. तो सबसे पहले आपने गैदर करना है अपने मटेरियल को, आपका विस्कर, आपका डर्माजेल को प्रिपेयर करने का मटेरियल, आपके बकेट, आपका कंटेनर, कप, आपके पास हर चीज़ ऑलरेडी मौजूद होनी चाहिए. प्रोसेस नंबर 1, पोजीशन योर हैंड्स. सबसे पहले अपने हैंड्स को वो पोजीशन दें जो आप चाहते हैं कि आप ग्रुप स्कल्पचर में जो है वो बनाएं. होल्ड ऑल द हैंड्स टुगेदर. अच्छा, अब उन हैंड्स को आप टुगेदर जो है वो आगे पीछे एक दूसरे के साथ जब लगाएंगे तो वहाँ पे आपको वैसे आसानी हो जाएगी कि आपका स्कल्पचर पीस एक पूरी मुकम्मल फॉर्म इख्तियार कर जाएगा. अगर तो वो सेपरेट होंगे एक दूसरे से तो फिर शायद उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़े नीचे. पोजीशन हैंड्स ऑन अ टेबल और फ्लैट सरफेस. अगर आप एक टेबल का इस्तेमाल करें या कोई फ्लैट सरफेस लें और उसके ऊपर अपने हाथों को आप रख लीजिए. एंड में आपको मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगी जिससे आपको आइडिया और हो जाएगा कि किस तरह से आप एक ग्रुप स्कल्पचर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. ब्लॉक द साइड्स को ब्लॉक कर लें. क्यों? क्योंकि आपने जब हाथों को टेबल के ऊपर रखा है, आप उसके ऊपर मटेरियल पोर करेंगे तो मुमकिन है कि आपका मटेरियल साइडों से बह जाए. तो फिर आपने ये करना है कि अपने कलाइयों के इर्द गिर्द का जो एरिया है उसको कार्डबोर्ड्स लगा के, डक्ट टेप लगा कर उसको प्रॉपरली ब्लॉक कर देना ताकि मटेरियल आपका जो एल्जिनेट का मटेरियल है वो बाहर ना गिरे. यूज़ अ डक्ट टेप टू फिक्स द साइड्स. प्रोसेस 1.1 यानी 1 जो फर्स्ट प्रोसेस है उसी की ही ये कॉन्टिन्यूटी है. प्रिपेयर डर्माजेल मिक्स, जो कि आपने 1.5 वाटर में 1 एल्जिनेट बाय वॉल्यूम जो है वो ऐड करना है. पहले पानी डालें, उसके बाद उसमें अपना पाउडर डालें और उसके बाद कंटेनर को अच्छी तरह से इसके अंदर जो मटेरियल है उसको एक केक बैटर की शक्ल दे दें. केक बैटर जैसी कंसिस्टेंसी दे दें आप उसको. आपने अच्छी तरह उसको मिक्स करना है ताकि अंदर कोई भी जगह पे पाउडर ज़्यादा इकट्ठा ना हो जाए और कोई क्लम्प्स वगैरह क्रिएट ना हो. यहाँ पर आप टैप वाटर या वार्म वाटर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद आप इस मिक्सचर को अपने हाथों के ऊपर उंडेल दें. यानी अगर 4 या 6, 8 या 10 जितने भी हाथ आप बना रहे हैं उनकी जो भी कॉम्पोजिशन आपने टेबल के ऊपर रख के क्रिएट की उसको आपने साइडों से जो है वो फिक्स कर दिया ताकि आपका मटेरियल बाहर ना गिरे. उसके बाद इस मिक्सचर को आप उन हाथों के ऊपर उंडेल दीजिए. अपना सेटिंग टाइम आपने नोट करना है, तकरीबन 15 से 30 मिनट इसको लगेंगे सेट होने में. जितना स्टिल आप रह सकते हैं उतना स्टिल रहें और 15 मिनट तक इंतज़ार कीजिए. टच द टॉप ऑफ द डर्माजेल. और उसी तरीके से जो है वो जो मोल्डिंग कास्टिंग का तरीक़ाकार है कि आपने डर्माजेल की टॉप को टच करना है और देखना है कि क्या वो सॉलिड हो गई है. फिर उसको चंद मिनट मज़ीद देते हुए बहुत आहिस्तगी के साथ आपने पहले टेप खोली, आपने साइडों वाले जो कार्डबोर्ड्स लगे हुए थे वो हटाए और फिर अपने हाथों को बहुत आहिस्तगी के साथ आपने बाहर खींच लिया. प्रोसेस नंबर 2, ये एक प्रोसेस आपका हो गया जब आप ग्रुप में एक जो है वो हैंड्स के साथ एक प्रैक्टिकल करेंगे. सेकंड आपका प्रोसेस ये है कि आपने 45 ग्राम्स ऑफ वाटर टू एवरी 100 ग्राम्स ऑफ प्लास्टर की रेशो रखनी है और इसको मिक्स कर लेना है. इसकी टूथपेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी होगी. अच्छा, ये टूथपेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी या केक बैटर लाइक कंसिस्टेंसी आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि आपको मिक्स करते हुए आइडिया हो कि कितना पतला या कितना गाढ़ा रखना है आपने. पोर द प्लास्टर इनटू द मोल्ड. अब जो मोल्ड था उसके अंदर आप जो है वो उसके अंदर आप ब्रशिंग भी कर सकते हैं वैसलीन के ज़रिए. आप चाहें तो उसके अंदर कोई क्रीम ऐड कर सकते हैं. आप उसके अंदर एक वॉश जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है, सोप होता है, या फिर उसको पानी में अच्छी तरह मिक्स करके उसको डालें, उसको बाहर निकाल दें. उसके बाद उसके अंदर आप प्लास्टर ऐड करें तो मुमकिन है कि वहाँ पर आपको ईजी हो जाए आपका मोल्ड रिमूव करना. अदरवाइज़ आप इस तरह से भी सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं कि कुछ ना डालें उसके अंदर और डायरेक्ट कर लें. कवर साइड्स ऑफ द मोल्ड की साइड्स आपकी कवर होनी चाहिए. जेंटली टैप अगेंस्ट द ग्राउंड. अच्छा जी, अब हल्का हल्का आपने उसको टैप करना है ताकि जो है वो जो आपने प्लास्टर अंदर डाला है वो हर एरिया तक जो नाखून से लेकर हाथों की लकीरों तक हर जगह पर पहुंच जाए. मोल्ड की साइडें आपने कवर रखनी है ताकि ये भी मटेरियल बाहर ना निकल जाए. क्योंकि जहाँ पे आप बकेट के अंदर काम कर रहे होते हैं, बकेट के अंदर आप 2 हाथ डबो के काम करते हैं, वहाँ पे ये मार्जिन आपके पास मौजूद होता है कि आपका जो मटेरियल है वो बाहर नहीं गिरेगा.
बट व्हेन आपने इस तरह का कोई मोल्ड बनाया है जो कि आपने टेबल के ऊपर हाथों को रख के क्रिएट किया है, तो ऐसी सूरत में ये मुमकिन हो सकता है कि आपके मोल्ड में से ये ख़तरा हो कि जो मटेरियल है वो बाहर, जो मिक्सचर है वो बाहर गिर जाए। तो वहाँ पर आपने इसको प्रॉपर्ली डक्ट टेप के ज़रिए और कार्डबोर्ड्स के ज़रिए, और कहीं पर हो सकता है कि कुछ प्लास्टर ऐड करके आपको जो है वो, या फिर क्ले ऐड करके आपको उसको ब्लॉक करना पड़े। गिव इट एन आवर और 2 टू ड्राई। अच्छा, इसको 1 से 2 घंटे दें ताकि वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए। पील द आउटर लेयर। उसके बाद जो आउटर लेयर थी डर्मा जेल वाली, उसको आप पील आउट कर दें। अच्छा, वो बहुत आसानी से पील आउट हो जाती है। वहाँ पर आपको आप सीज़र या नाइफ़ का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ हाथों से भी आप उसको उतारेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाता है। और उसके बाद जो छोटा छोटा सा आपका मटीरियल या मिक्सचर रह जाएगा कहीं पर लगा हुआ नाखूनों में या अंदर की तरफ हाथों के, तो उसको आप ब्रश की मदद से या किसी ऐसे टूल की मदद से जिससे आपका स्कल्पचर ख़राब ना हो, आप उसको निकाल दें। जब आपने मोल्ड में से हाथों को अलग करना है तो बी वेरी केयरफुल के नेल या फिर उंगली जो है वो टूट ना जाए। अब आप अपनी फ़ाइनल फॉर्म को चेक करें, और ये फ़ाइनल फॉर्म कुछ इस तरह से हो सकती है जैसे इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, या फिर आप इस तरह से भी एक स्कल्पचर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह से तैयार किए गए स्कल्पचर्स होते हैं वो बड़े रियलिस्टिक महसूस होते हैं, और बड़ा इस तरह का इनका इम्पैक्ट होता है जैसे अकल दंग रह जाए कि ये किस तरह से बनाए गए होंगे। एंड द मेथड इज़ सो ईजी, जस्ट यू नीड सम प्रैक्टिस टू डू डैट। और समटाइम्स ऐसा होता है कि फ़र्स्ट टाइम भी कोई चीज़ करें तो इट रियली बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल, और एक्सपीरियंस के साथ तो आप उसको फिर मज़ीद बहुत अच्छा बना सकते हैं। सो यहाँ पे 2 यूट्यूब सोर्सेज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और बल्कि ये एडवाइस कि आप इन दोनों को ज़रूर देखें, इन दोनों को आप ज़रूर देखिएगा। आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि आपने किस तरह से ग्रुप में स्कल्पचर को बनाना है। यहाँ पर आपको इन यूट्यूब सोर्सेज के अंदर प्रॉपर जो है वो इस सारे की वीडियो भी मिल जाएगी। और हेयर आर सम मोर सोर्सेज अबाउट द बॉडी पार्ट्स इन प्लास्टर को किस तरह रेप्लिकेट किया जाएगा, molding casting of hands and molding casting of hand and foot. So this is the end of today's lecture. Hopefully आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप जो है वो हैंड्स का एक ग्रुप जो है वो ईज़िली उसके साथ कोई भी कॉम्पोजिशन बनाकर कोई भी उसके ज़रिए कोई मैसेज जो है वो आप दे सकते हैं, और एक बहुत खूबसूरत सा जो है वो स्कल्पचर पीस इसमें प्रिपेयर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, and just try to do that practical with all the things, with all the list of the things जो कि आपको प्रोवाइड की गई है, और उसके साथ आप डिफरेंट तरीके से इसके ऊपर वर्कआउट करें। और जिस तरह से हाथों का बनाया जाएगा बिल्कुल उसी तरीके से आप पाँव का भी निकाल सकते हैं। ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी रेप्लिकेट थ्रू द मेथड ऑफ मोल्डिंग एंड कास्टिंग। सो बेस्ट ऑफ luck and thank you so much. Assalamu alaikum.